हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम लोग जो प्रश्नावली एक में हम लोग का महत्वपूर्ण कुछ बातें छूट गई थी जिसको आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रोमन संख्या यानी कि रोमन नंबर, जिसको हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में लिखा जाता है। तो चलिए पहले हम लोग इसका जो गिनती होता है वो देखते हैं किस प्रकार लिखा जाता है। तो रोमन में हम लोग एक को एक आई से लिखेंगे, 2 को डबल आई से लिखेंगे, 3 को ट्रिपल आई से लिखेंगे और 4 को आई और भी से लिखेंगे, 5 को भी से लिखेंगे, 6 को भी और आई से लिखेंगे, 7 को भी और डबल आई से लिखेंगे, 8 को भी और ट्रिपल आई से लिखेंगे, 9 को आई और एक्स से लिखेंगे और 10 को सिंगल एक्स से लिखेंगे। इसी प्रकार हम लोग 11 को एक्स और आई से लिखेंगे, 12 को एक्स और डबल आई से लिखेंगे, 13 को एक्स और ट्रिपल आई से लिखेंगे, 14 को एक्स और आई भी से लिखेंगे, 15 को एक्स और भी से लिखेंगे, 16 को एक्स और भी आई से लिखेंगे, 17 को एक्स और भी डबल आई से लिखेंगे, 18 को एक्स भी और ट्रिपल आई से लिखेंगे, 19 को एक्स आई एक्स से लिखेंगे, 20 को हम लोग डबल एक्स से लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार फिर से हम लोग 30 का ट्रिपल एक्स से लिखेंगे, 40 का एक्स और एल से लिखेंगे, 50 का एल से लिखेंगे, 60 का एल और एक्स से लिखेंगे, 70 को हम लोग एल और डबल एक्स से लिखेंगे, 80 को एल और ट्रिपल एक्स से लिखेंगे, 90 को एक्स और सी से लिखेंगे, 100 को सी से लिखेंगे, 110 को सी और एक्स से लिखेंगे, 150 को हम लोग सी और एल से लिखेंगे। इसी प्रकार हम लोग 500 को डी से लिखेंगे और 1000 को एम से लिखेंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं उसको चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इस रोमन पद्धति को लिखने हेतु कुछ नियम भी हैं जो निम्नलिखित है। 1 में किसी संकेत की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है यानी कि जितना बार दोहराया जाता है उसके मान को उतनी बार जोड़ा जाता है। जैसे एक आई का मतलब एक होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 आई लिखा हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 = 2, तो ये 2 हो गया। इसी प्रकार नीचे देखिए 3 आई लिखा हुआ है, तो 1 को 3 बार जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर उसके नीचे देखिए 2 ठो एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स का मतलब जानते हैं कि 10 होता है, तो 10 को 2 बार जोड़ देंगे तो इसका मान 20 आ जाएगा। उससे नीचे एक्स को 3 बार अगर जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। दूसरा में बड़े मान वाला संकेत की दाईं ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो उसे बड़े मान वाला अंक के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे भी आई, तो देखिए दाहिना तरफ आई है मतलब 1 है और बायां तरफ भी है यानी 5 है, तो दाहिना तरफ छोटा है इसीलिए हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखिए एक्स ट्रिपल आई, तो एक्स बड़ा है जो कि बायां तरफ है और आई तीनों है वो छोटा है, तो 10 + 3 1 = 13 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखिए एक्स और भी है, तो भी दाहिना तरफ है और एक्स बायां तरफ है, तो भी छोटा है तो हम लोग इसको भी जोड़ देंगे तो 10 + 5 = 15। और उससे नीचे देखिए एल एक्स भी,
तो L है कि बड़ा है, उसके बाद X है उससे छोटा है, और V है सबसे छोटा है। तो तीनों को जोड़ देंगे, क्या कि हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं कि अगर दाहिना तरफ छोटा रहेगा तो उसको जोड़ देंगे। तीसरा नंबर में, यदि बड़े मान वाले संकेत की बाईं ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो उसे बड़े मान वाले अंक से घटा देंगे। जैसे आई भी, तो भी है कि बड़ा है और आई छोटा है, तो यहाँ देखिए छोटा हम लोग का बायां ओर है, इसीलिए हम लोग घटा देंगे। तो 5 में 1 घटेगा तो 4 हो गया। इसी प्रकार नीचे देखिए एक्स एल, तो देखिए हम लोग का बायां तरफ छोटा है और दाहिना तरफ बड़ा है, तो हम लोग बड़ा में छोटा को घटा देंगे। तो 50 में 10 माइनस हो जाएगा, तो हो गया हम लोग का 40। इसी प्रकार नीचे देखिए एक्स और सी, तो देखिए बायां तरफ हम लोग का एक्स है जो कि एक्स का मान 10 होता है, और दाहिना तरफ सी है, तो सी हम लोग का बड़ा है जो कि 100 होता है, तो हम लोग 100 में 10 घटा देंगे, तो हम लोग का 90 आ गया। चौथा, यदि कोई अंक अपने बाद वाले अंक से छोटी मान का हो तो अपने बाद वाले अंक के मान में से अपने मान को घटा देते हैं। जैसे एक्स आई भी, तो यहाँ देखिए एक्स बड़ा है जो कि बायां ओर है, तो हम लोग उसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को आई मिल रहा है, तो आई के बाद देखिए भी है, तो यहाँ देखिए भी का बायां ओर आई आ जा रहा है, तो हम लोग भी से आई को घटा देंगे। 10 प्लस ब्रैकेट 5 माइनस 1, फिर ब्रैकेट बंद, बराबर देखिए 10 प्लस 4 बराबर 14। तो आगे देखिए एक और एग्जाम्पल है एक्स आई एक्स, तो इसका देखिए दाहिना तरफ भी एक्स है और बायां तरफ भी एक्स है और बीच में आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बायां तरफ का एक्स को लिख लेंगे 10, फिर उसको जोड़ देंगे, प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1, फिर ब्रैकेट बराबर 10 प्लस 9 बराबर 19। पाँचवा, कोई भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कुछ संकेतों की पुनरावृत्ति होती ही नहीं है, जैसे भी, एल और डी। छठा, भी, एल और डी को कभी भी किसी बड़े मान वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लगाया जा सकता, अर्थात भी, एल और डी को कभी भी घटाया नहीं जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।